वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मेगा एपिसोड्स में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले भी कई लंबे एपिसोड्स मैंने लिए, लेकिन ये एक न्यू सीरीज है। क्वेश्चंस भी न्यू होंगे, अलग होंगे। फर्स्ट एपिसोड है ये। थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े मॉडरेट भी होंगे। कुल मिलाकर के 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का इरादा है और आप बहुत एंजॉय करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा चैप्टर है, इस पर मैं 4-5 मेगा एपिसोड लूँगा, ताकि एक साथ अगर आप ये 4-5 एपिसोड देख लें तो आपका काम हो जाए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये है। PDF आप लोग लेते ही हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ये दिया हुआ रहता है। अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्राइस को बेस मान करके प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100%। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के आधार पर होता है, जबकि डिस्काउंट मार्क प्राइस के आधार पर दिया जाता है। सेलिंग प्राइस वो पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट है, कॉस्ट प्राइस से होके पहुंचते हैं, मार्क प्राइस से होके पहुंचते हैं। परसेंटेज मेथड, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मेथड और रेशियो मेथड, सबका अपना महत्व है। पूरे चैप्टर में हमारी पूरी कोशिश होगी कि कॉस्ट प्राइस को हम 100 माने, एक्सेप्शनल कुछ केसेस को छोड़ के, जहां पर कि हम मार्क प्राइस को 100 मानते हैं। एक्सेप्शनल 1% केस भी नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस को 100 ही माने जरूरी नहीं, कुछ और भी मान सकते हैं, पर मानते तो कॉस्ट प्राइस को ही हैं। ये 15% है, ठीक है, देख लीजिए। आइए इंग्लिश में देखिए। ए टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर ₹14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of a set so as to gain 15%? ये कहा जा रहा है। यहां पर देखिए, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, तो 20% प्रॉफिट होने के कारण सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120। और हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹14400। ऐसे बोलने से क्या होगा? 12 का स्क्वायर होता है। इससे कॉस्ट प्राइस आपको मालूम हो जाएगा कि दरअसल कितने में खरीदे थे, इनटू 120, तो ये हो गया ₹120,100, यानी कि 12,000। ये इनिशियल कंडीशन है। हर टीवी सेट को इसी तरह से ये कॉस्ट प्राइस है और इतने में सेल करते हैं। अब कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, प्रॉफिट भी हमें चाहिए, तो कॉस्ट कितना इंक्रीज होता है? न्यू को कॉस्ट क्या होता है? 15% इंक्रीज होता है। 15% मतलब 10% 1200, 5% 600, यानी कि 1800 इंक्रीज होता है। तो ये 13,800 ये न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाता है, यानी अब ये कॉस्ट प्राइस है। और अब अगर 15% प्रॉफिट पर सेल होना है, तो 10% कितना हुआ? 1380, जल्दी बताइए। और 5% कितना हुआ? 190 अलग कर दीजिए, 180 अलग कर दीजिए, 690। बोलिए 2070, यानी कि अब इतने प्रॉफिट के साथ उसको सेल करना होगा 15,000 रुपीज, 15,870। ये न्यू सेलिंग प्राइस होगा, तभी उसे 15% प्रॉफिट हो पाएगा। बोलिए
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में देख लीजिए पहले। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट या लॉस तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, पता कर पाएंगे, जब क्वांटिटी सेम हो, जिसको आपने बाई किया और जिसको आपने सेल किया। अगर आपने एक को खरीदा है तो एक को ही बेचना पड़ेगा, 5 को खरीदा है तो 5 को ही बेचना पड़ेगा। ये क्या लिखा जा रहा है कि बनाना जो है 6 बनानास को कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है ₹10 और 4 बनानास को सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस ये ₹6। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 6 खरीदे तो 6 को सेल करना पड़ेगा, 4 अगर खरीदे तो 4 को सेल करना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, 12 को खरीदेंगे, 12 को बेचेंगे। 12 कैसे होगा? डबल खरीद लेते हैं। 12 कैसे होगा? ट्रिपल सेल कर देते हैं। जितने को खरीदा उतने को बेचा। अब हमें मालूम है कि हम 20 रुपीज में बाई करते हैं, खरीदते हैं, और 18 रुपीज में सेल करते हैं। दिस इज सीपी, दिस इज एसपी। तो ये जो 2 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। ये 2 रुपीज का जो लॉस हुआ, 20 में आपने खरीदा, 18 में सेल किया, ये 2 रुपीज क्या है? 10% लॉस। होगा कि नहीं बताइए? जल्दी बोलिए, होगा? देख लीजिए ठीक से। अगला सवाल हिंदी में पहले देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5% and the remainder at a loss of 2%. कोई कंसाइनमेंट है, उसका 2/3 पार्ट सेल करते हैं 5% प्रॉफिट पर और रेस्ट को 2% लॉस पर। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज ₹400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट एलिगेशन कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से बात करता हूं। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए, कंसाइनमेंट जो है उसमें से फर्स्ट, इसको हम 5% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। रेट क्या है? परसेंट। और सेकंड, ठीक है, और रिमाइंडर को 2% लॉस पर सेल करते हैं। 2/3 तो इसका मतलब 1/3, यानी कि 2:1। तो जो मीन वैल्यू है, इसको देखिए, उसका वैल्यू 400 दिया है, ठीक है। हम लोग मानते हैं, ठीक है, प्रॉफिट 400, प्रॉफिट x% है बोल देते हैं। x दोनों के बीच में कहीं होता है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, इससे वो बड़ा है, ये छोटा है। तो 5 - x इज इक्वल टू 1 और x माइनस वहां जो भी है -2 इज इक्वल टू 2। यही इसका रेशियो हुआ। ये फर्स्ट मेथड है। फिर सेकंड से बात करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 2 and 10। 2 and 10 डिफरेंस हुआ 8। जल्दी बोलिए, 2 और 10। x इज इक्वल टू 8/3। 8/3% is equivalent to ₹400. तो 100% यानी वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज हाउ मच? यानी ये कितना हुआ? 150
इंटू 100 यानी 15,000 रुपीज आंसर। बोलिए, ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन मैं कहूंगा आप सेकंड मेथड से बनाइए। जब मीन वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग एलिगेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, तब हम लोग एलिगेशन को अवॉइड करते हैं। सेकंड मेथड से तुरंत बन जाएगा। कैसे? 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकंड कंसाइनमेंट एंड टोटल देखिए, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। सेकंड मेथड है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। हमने इसको 200 माना, इसको 100 माना, तो टोटल 300 हुआ ना। विदाउट चेंजिंग द रेशियो, वैल्यूज में बी चेंज्ड। 2:1 को हम नहीं बदल सकते। और अब देखिए, फर्स्ट पर 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी 5% माने 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रुपीज अगर हम कहें। दूसरे पर 2% का लॉस हुआ, यानी 2 रुपीज का लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर के 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट 8 ना हो के रुपीज 400 है, तो टोटल कंसाइनमेंट 3 ना हो के क्या है? क्या ये इंटू 50 टाइम्स नहीं है? तो ये भी इंटू 50 टाइम्स होगा, तो ये रुपीज 15,000 होगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगला सवाल हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर बात करूंगा इंग्लिश में, ठीक है। आइए देखिए, a dishonest dealer sells the goods at 6 and 1/4% loss, यानी 6.25% loss on cost price, but uses 12.5% less weight. What is his percentage profit or loss? बताता हूं। देखिए क्या है, देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। लॉस पर सेल करता है, कितना लॉस होता है देखिए, वो 6.25% लॉस पर सेल करता है, यानी कि 93.75 रुपीज में सेल करता है। जल्दी बोलिए, प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कॉस्ट प्राइस को लेस करे। कॉस्ट प्राइस को कैसे लेस करें? आधा सामान देंगे तो 50 रुपया क्रय मूल्य, फायदा हो जाएगा ना। आधा दीजिएगा तो पकड़े नहीं जाइएगा, उतना नहीं, जस्ट क्या करते हैं 12.5% लेस वेट यूज करेंगे तो कॉस्ट प्राइस भी 12.5% लेस होगा। तो रियल सीपी जो होगा, रियल सीपी जो मुझे पता है, लोगों को नहीं पता है, दैट इज रुपीज 87.5। और अब तो प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 6.25, 12.5, तो ये प्रॉफिट कितना हुआ? 6.25 प्रॉफिट, 6.25 रुपीज प्रॉफिट होता है, जबकि कॉस्ट प्राइस 87.5 है। अगर आपको एग्जैक्टली पूछा है तो चलिए एग्जैक्टली ही बताते हैं इसमें है क्या। देखिए, ठीक है, 125 से 7 टाइम्स, 125 से 5 टाइम्स, 50/7 यानी
बोलिए, ठीक है। आइए इसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हिंदी में देखिए, ठीक है, देख लिया आपने। अब आइए इंग्लिश में देखिए। एक बार पढ़िए, रीडिंग लगाइए। कुछ मैप बन रहा है। द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द wholesale dealer 15%, and retailer 25%. Then find the cost of production of a table if the retail price of which is rupees 1265. कहने का मतलब ये है, देखिए मैन्युफैक्चरर को इतना % फायदा, होलसेलर को इतना % फायदा, रिटेलर को इतना % फायदा, तब जाकर के इसका जो कॉस्ट प्राइस आपको बताना है जिसका सेल होता है फाइनली 1265 में। कुछ ऐसा देखिए, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से और तब ये फाइनली जो है 1265 में रिटेलर को मिलता है। मैन्युफैक्चरर 10% का प्रॉफिट कमाता है, ये 15% का प्रॉफिट कमाता है और फिर 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो ये इनिशियल ये कॉस्ट बताइए। ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है ना, यहां पर बेस्ट है। 100 बाय 100 बाय 100 बाय प्रॉफिट होने से 100 प्लस 110 into 100 by 115 into 100 by 125। आसान है, इसमें कुछ है नहीं, जरूरी नहीं हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये वाला हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये 10-11 रहने दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा है, डबल कर दें तो 5 से न कट जाए, बोलिए ऐसे ऐसे 5 से, और 23 से भी तो कैंसिल होता है। देखिए 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 11 टाइम्स, ये 11 से भी तो कैंसिल होता है। क्या बचा बताइए, क्या बचा? ये 200 इंटू 20 और 10, 200 इंटू 4 यानी कि 800 रुपीज 800, यही इसका कॉस्ट था। बोलिए समझ में आ रहा है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन जब भी इनिशियल निकालते हैं 100 बाय 100 बाय 100 बाय, फाइनल निकालते हैं बाय 100 बाय 100। इसको मैंने परसेंटेज में बार बार बताया है, आप देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पहले देखिए, हिंदी में क्लियर बताऊं? The price of a jewel passing through 3 hands rises on the whole by 65%। कुछ उसी तरह का है लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। If the first and the second seller earns 20% and 25% profit respectively, then find the percentage profit earned by the third seller। बताता हूं, देखिए ऐसा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ओवरऑल हमको मालूम है कि 65% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। गौर कीजिए, फर्स्ट सेलर को प्रॉफिट होता है 20%, सेकंड को 25% और इसे कितना %, ये हमें निकालना है। मैप क्लियर?
ये अगर 100 है तो ये 165 है, इसका यही माने है। एक तो आप लेके चलिए, दूसरा हम लोग जानते हैं कि 20 और 25% का इक्विवेलेंट चेंज 50% होता है, तो सीधा 150 लिख देते हैं। 150 से 165 कितना इंक्रीज किया? 15 इंक्रीज किया। प्लस क्या ये 10% नहीं है? आंसर फर्स्ट। अगर ये समझ में नहीं आता तो 100 है, 20% बढ़ा 120 हुआ, और इसका 25% 1430 बढ़ा, इंक्रीज किया, तो क्या 150 ना हुआ? ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में पहले देख लीजिए, ठीक है। Find the single discount equivalent to a series discount of 10%, 20% and 30%. इसके इक्विवेलेंट निकालना है। 2 ways से कर सकते हैं, बताता हूं। फर्स्ट तो ये कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो फर्स्ट वे जो है, पहला तरीका कि हम लोग 100 मान लेते हैं। और एक बात है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको चेंज कर सकते हैं 30%, 20% इधर उधर, क्योंकि अगर 30% को पहले ले आए 10% को बाद में, तो बाद में नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, 10% निकालना आसान होता है। फिर भी आइए मैं तरह तरह से करके दिखाता हूं। अगर 10% डिस्काउंट हुआ तो 90 फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, 20% हुआ, क्योंकि 10% कितना हुआ? 10 लेस हुआ। 20% कितना हुआ? 18 लेस होगा तो ये 72। और इसका देखिए 30%, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, और नहीं प्रॉब्लम होगा, मैं दूसरे तरह से भी करके दिखाता हूं। क्या होगा? 21.6 का डिस्काउंट, बोलिए। आप 21.6, 22 हटा दीजिए तो 50, तो ये 50.4। चलिए बोलिए, यानी कुल मिलाकर के आपको ये जो मिला वो 49.6% का डिस्काउंट मिला। दिस इज आंसर। ये पहला तरीका। जल्दी बोलिए। इसी को निकालने का मैं बात करता हूं, ठीक है। सेकंड, यहीं पर अगर पहले 30% लें डिस्काउंट, फिर 20% लें डिस्काउंट और 10% लें, तो आपको बड़ा मजा आएगा। अगर 100 है तो 70 हो गया। देखिए, मतलब ऐसे 20% 14 लेस हुआ। देखिए, तो कितना हुआ? 56 हो गया, और 10% डिस्काउंट हुआ तो -5.6। अच्छा लग रहा है ना? बोलिए। तो ये 50.4 हो गया, एंड फाइनली जो इक्विवेलेंट चेंज आया वो 49.6% आया। बोलिए, मजा आया कि नहीं? और भी तरीके से कर सकते हैं। थर्ड मेथड में बात करता हूं, फोर्थ मेथड में बात करता हूं। कई तरीके से कर सकते हैं, आइए दिखाता हूं। इक्विवेलेंट चेंज 10%, 20%, 30%। हम लोग x प्लस y बाई 100 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है, चुटकी में आंसर हो जाएगा। थर्ड, मैं बहुत कम फॉर्मूले की बात करता हूं, और जिन कुछ एक फॉर्मूले की बात करता हूं उनमें ये नंबर 1 है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यानी -50 प्लस 6 यानी कि 44% डिस्काउंट एंड 10% डिस्काउंट।
बोलेंगे -54 प्लस 4.4, क्या ये 49.6 ना हुआ? यानी 49.6% डिस्काउंट. This is equivalent discount and this is one of the best method also. जल्दी बोलिए. इसके अलावा फोर्थ मेथड से भी बताऊं? चलिए वो भी बताता हूं. एक जबरदस्त फॉर्मूला है, बताता हूं. 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट. फॉर्मूला क्या है पता है इक्विवेलेंट चेंज का? इक्विवेलेंट चेंज का फॉर्मूला है x प्लस y प्लस z प्लस x इंटू y प्लस y इंटू z प्लस z इंटू x बाई 100 प्लस x y z बाई 100 स्क्वायर. इतना परसेंट इक्विवेलेंट चेंज होगा. और आप इस फॉर्मूले में x y z के जगह पर -10 -20 -30 रखिएगा. और ये फोर्थ मेथड. सबसे बेकार लग रहा है ना, याद ही नहीं होगा. याद भी हो जाएगा और तुरंत बना भी लीजिएगा. मैं करके दिखाऊं? -60 ऐसे लिखा, प्लस 200 600 800 1100 प्लस 11 और ये 6.6. बस 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 यही है. इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? -49 और ये 0.6. आंसर आंसर आंसर. कैसे मालूम? x प्लस वाई प्लस जेड 20 30 10 60 साइन होगा माइनस. x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 200 600 800 1100 बाई 100. और 3 टाइम्स किया तो प्लस, 3 टाइम्स माइनस 10 20 30, नीचे है 40.6. फिर भी डेटा पर डिपेंड करता है. सॉल्व किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन 100 मान करके जो बनाया गया था फर्स्ट और सेकंड मेथड, दोनों ही बहुत अच्छा है. ठीक है. हिंदी में देख लीजिए पहले इसको. ठीक है. By how much above the cost price the goods be marked for sale so as to, after allowing a trade discount of 20% and a cash discount of 6.25%, a net gain of 20% on the cost price is made. Cost price से कितना ऊपर अंकित किया जाए कि ये 2 डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा हो. कहां से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा बताइए. डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाता है. तो सबसे पहली बात यह है कि हम पहला तरीका, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, और कॉस्ट प्राइस को 100 माना जाना चाहिए. क्यों? इसलिए कि ये पूछा भी है कि इससे कितना परसेंट ऊपर इसको मार्क किया जाए. तो 100 रहेगा. अगर 110 आ गया तो बोलेंगे 10% परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए इसे 100 मानेंगे. और 2 डिस्काउंट्स दिए गए और इधर से ऐसे सेल किया गया. मैप समझ लीजिए. इधर से 20% का प्रॉफिट हुआ और डिस्काउंट दिए गए 20%. कहीं से भी लीजिए, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट पहला है फर्स्ट, और फिर
डिस्काउंट है 6.25% का डिस्काउंट। क्लियर? देखिए 100 है तो इधर से 120 लिखिए और मार्क प्राइस निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जल्दी बोलिए, मार्क प्राइस डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है? ऐसे लिखें, रुक जाइए बताता हूँ, ठीक है? पहले निकाल लेते हैं फिर इसको मार्क करेंगे। देखिए मार्क प्राइस को 100 इंटू 120 इंटू यहाँ से ये वाला 120 इंटू यहाँ से 100 बाई, इधर से दिया गया ना, 100 बाई 80, ये फर्स्ट वाला, और सेकंड 100 बाई 100 माइनस 6.25। अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है बताता हूं। 100 में कितने 50 होते हैं? 2, 25 कितने होंगे? 4, 12.5 कितने होंगे? 8, 6.25 कितने होंगे? 16। तो यहां पर 16 है और यहां 1 लेस है। बस 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 बस, बोलिए 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 बोलिए। मन तो करता है इसको बोले 60, 2 टाइम्स काट दें, ये 10 हो जाए, ये 160 न हो जाए। चलिए बोलिए, यानी कि ये कितना परसेंट ज्यादा अंकित किया जाए, मार्क किया जाए, यानी 60% आंसर। मार्क प्राइस शुड बी more than cost price by 60%। जल्दी बोलिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये बेस्ट मेथड है, यही रहने देते हैं, ठीक है? इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर बात करते हैं। देख लिया आपने? When a producer allows 36% commission on the retail price of his product, he earns a profit of 8.8%. What would be his profit percent if the commission is reduced by 24%? देखिए हम लोग इसको जो सॉल्व करते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और यहां पर सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन इधर से कहता है कि 8.8% प्रॉफिट होता है और कमीशन इधर से कहता है कि 36% कमीशन मिलता है, और फिर कहा जा रहा है कि 24% लेस हो जाए, यानी कि उसे 12% ही कमीशन मिले, तो परसेंट प्रॉफिट तो फिर बढ़ जाएगा ना। कहां से शुरुआत करें? 100 मान के हम लोग हमेशा चलते हैं, या फिर कॉस्ट प्राइस को ही कुछ और मानते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि कमीशन यहां से दिया जा रहा है, तो रेशियो को हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बताता हूं। मान लीजिए कि हम इसे 100 मान लेते हैं। देखिए बहुत कम केसेस में हम लोग इसको 100 मानते हैं, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया गया ना 36%, तो 64 हुआ। और ये कितना होगा? 64 इंटू इधर से प्रॉफिट 100 बाई 108.8। अब रुकिए, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से अब ये तो 136 आ गया, इससे 17 टाइम्स कटता है, तो बहुत सुंदर आ गया। बाई 17 है ना, इसने रास्ता बता दिया सबों को। देखिए अगर मार्क प्राइस 100 है तो 64 में सेल होता है, और कॉस्ट प्राइस 1000 बाई 17 आता है। हम लोग पूरे सिस्टम को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से ये 100 होता है। देखिए 17 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना होता है, क्या जरूरत है, ये 1700 होता है। इसको छोड़ी, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें 24% कम डिस्काउंट देना है, ओनली 12% डिस्काउंट देना है। तो जो नया सेलिंग प्राइस आएगा यहां से कितना परसेंट ज्यादा होगा, सब कुछ क्लियर। 1000 है, ठीक है ना। 12% कितना होगा बोलिए, 10% 170 एंड 34 204। 204 का डिस्काउंट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1496, यानी कि 49.6% प्रॉफिट। आंसर। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था ये। अगर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़े तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हिंदी में आपने देख लिया, पढ़ता हूं इंग्लिश में, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरर makes 800 articles at a cost of rupees 1.50 per article। इस रेट से वो बनाता है। He fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would make a profit of 30% on his outlay। मतलब टोटलिटी, मतलब ये हुआ कि उसने बनाया 800, कॉस्ट प्राइस जो दिया है, इतना ज्यादा प्राइस लिखा कि पूरा सेल करने की जरूरत ही नहीं। 600 सेल कर देने से जो पैसा आता है उसी से बाकी भस्म हो जाए, प्रॉफिट होगा 30%। लेकिन however he sold 620 articles at this price। 600 में ही 30% का प्रॉफिट हो जाता है, तो 620 में तो और ज्यादा होगा ना। जल्दी बताइए। फाइंड हिज एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट ऑफ द टोटल आउटले assuming that unsold articles are useless। जो बेचा उससे जो आया that is enough, बाकी से मिलने वाला नहीं है। यानी 620 को सेल करने पर जो पैसा आया वही दरअसल रियल सेलिंग प्राइस हुआ। देखिए ऐसा है कि 800 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1.50 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1200 हुआ ना। बोलिए 1 रुपये और फिर हाफ रुपये के हिसाब से इतना, तो 800 का कॉस्ट प्राइस इतना हुआ है, ठीक है। 600 को सेल करने पर उसको 30% प्रॉफिट होता है टोटल आउटले पर। तो इसका मतलब कि इसका जो 30% है वो कितना हुआ, 360 रुपीस, यानी कि 1560 रुपीस ये आ जाता है 600 को सेल करने पर। टोटल पर 30% प्रॉफिट, मतलब इतना रुपया उसको आता है। कितने को सेल करने पर, 600 को सेल करने पर। तो 600 को सेल करने पर अगर 1560 रुपये आएगा तो 1200 को सेल करता है तो उसका डबल नहीं होता। तो 1200 नहीं है भाई, 620 है। इसको सेल करने पर कितना आएगा, दैट इज फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस, फाइनल करने का मतलब 600 का वो सेलिंग प्राइस है, ये 620 का है। सेलिंग प्राइस ये कितने का है, 620 आर्टिकल्स का है, और ये सेलिंग प्राइस कितने का था, 600 आर्टिकल्स का था। क्योंकि 600 आर्टिकल्स को बेचने से 30% टोटल आउटले पर प्रॉफिट हो रहा था। तो अब आप देखिए, आराम से कैंसिल कीजिए, आराम से कैंसिल कीजिए। 6 से यही कैंसिल हो जाएगा। 26 इंटू 62, 26 इंटू 62 कैसे करेंगे, तरह तरह से करेंगे।
आप जरा देखिए, अगर हम इसे कर दें 52 इंटू 31 तब तो आता ही है। नहीं, 50 से करेंगे तो कितना होगा? 1550। देखिए 1550 और 62, यही होगा ना, यही होगा ना, 1612 रुपीज। मुझे बताइए, ये इसका टोटल सेलिंग प्राइस होता है इतने को सेल करने के बाद। और उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था? बाकी चीजें तो गई, बची वो तो यूजलेस है। तो उसका कॉस्ट प्राइस 1200 था, ये 1612। इधर आइए, ये 1200 है और ये 1612। यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ वो 412 का हुआ। और ये 412 रुपीज, चूंकि एग्जैक्टली पूछा है, 1200 का कितना परसेंट है? जैसे भी निकालिए, ये 4 से तो कैंसिल होगा और ये 3 से 34 and 1/3%। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, 34 and 1/3%। ठीक है, कैसा रहा मेगा एपिसोड का ये सीरीज? आपको इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं? मैं ये मेगा एपिसोड की सीरीज जारी रखूँगा, एंजॉय कीजिए। ये मेगा एपिसोड्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो 5 ईयर्स के मैं कराने जा रहा हूँ, लगातार करा भी रहा हूँ, ये आपको सक्सेस दिलाएगा। कुछ और ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए इसका PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर अवेलेबल है। उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ दिक्कत हो वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को, टेक्निक को सुधारिए। ऑल द बेस्ट।